शब बारात शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। बारात का मतलब है निजात की रात। इस रात की खासियत यह है कि इस रात को अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपनी खास रहमत से नवाजता है। इस रात में हर अमल का फैसला होता है और अल्लाह ताला अपनी मखलूक में रिज़्क़ तकसीम फरमाता है और पूरे साल में अपने बंदों से सरजद होने वाले आमाल और पेश आने वाले वाक़यात से अपने फरिश्तों को आगाह करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो शाबान की 15वीं रात को इसलिए कि बिल यकीन यह मुबारक रात है। इस रात को अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है कोई ऐसा जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे बख्श दूं, और तंदुरुस्ती मांगे तो मैं उसे तंदुरुस्ती दूं। है कोई मोहताज जो आसूदा हाली चाहता हो तो उसको आसूदा कर दूं। चुनाचे सुबह तक अल्लाह ताला यही इरशाद फरमाता है हत्ता के फजर हो जाती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाबान की 15वीं रात हो तो क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि 15वीं शाबान की शाम को सूरज गुरूब होते ही अल्लाह ताला आसमान पर नुज़ूल फरमाता है और 4 लोगों को छोड़कर बाकी सबकी बख्शिश कर देता है। इन 4 लोगों में सबसे पहले नंबर पर वो है जो मुशरिक हों, यानी अल्लाह पाक की ज़ात में गैरुल्लाह को शरीक करता हो। दूसरा वो जो अपने दिल में दूसरों के लिए कीना रखता हो। तीसरे वो जो अपने रिश्तेदारों से कताए ताल्लुक रखते हों। चौथे नंबर पर बदकार औरत और मुसलसल शराब पीने वाला। ऐसा हरगिज नहीं कि इन लोगों की बख्शिश नहीं होती, बल्कि सबब यह है कि ये अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लें, क्योंकि तौबा करने की तौफीक भी अल्लाह ताला की तरफ से है। बस जब तुम्हारे दिल में इस बात का ख्याल आ जाए कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह कर लिए, तो तौबा कर लो। पाक है वो ज़ात जो तुम्हें तौबा करने की तौफीक देगी, तो इस बुरी आदत से तुम्हारा छुटकारा भी मुमकिन बना देगी। बस तुम अपने रब की तरफ रुजू करने में देर ना करो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया कि ए आयशा, क्या तुम नहीं जानती कि आज की ये शब निस्फ शाबान की शब है। ये रात 1000 रातों से अफजल एक ऐसी रात है जब अल्लाह ताला अपनी मखलूक के बनी कलब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहों को माफ फरमा देता है और दोज़ख से आज़ाद फरमाता है, सिवाय 6 लोगों के। पहला शराब का आदी, दूसरा वालदैन का नाफरमान, तीसरा जिना करने वाला और चौथा कता ताल्लुक करने वाला, पांचवा फितनाबाज और छठा चुगलखोर। एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी पहाड़ी के पास से गुजर रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम की नजर एक अजीब और गरीब झोंपड़ी पर पड़ी। आप अलैहिस्सलाम रुककर उसे हैरत से देखने लगे। ऐन उसी मौके पर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया, ए ईसा, क्या इससे ज्यादा अजीब तुम पर मैं जाहिर ना कर दूं? अर्ज किया, जी हाँ जरूर। चुनाचे उस झोपड़ी में से एक बुजुर्ग आसा लिए बाहर आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बुजुर्ग से पूछा, आप कितने अरसे से इस झोपड़ी में इबादत कर रहे हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, 400 साल से। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर अर्ज की, ए अल्लाह, मेरा इस तेरे मौजज़े के देखने के बाद ये गुमान है कि इस बंदे से ज्यादा इबादत गुजार बंदा कोई नहीं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए ईसा, मेरे महबूब के उम्मती का 15 शाबान की रात को 2 नवाफिल अदा कर लेना इस बुजुर्ग की 400 साल की इबादत से ज्यादा अफजल है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 15 शाबान की आधी रात को जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और अर्ज करने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाइए। मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि ऐसा क्यों, इस रात में ऐसा क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये वो रात है जिस रात अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है और हर उस इंसान को बख्श देता है जिसने उसके साथ कोई शरीक ना ठहराया हो, बशर्त ये कि वो जादूगर ना हो, सूद खोर ना हो, जानी ना हो, शराब का आदी ना हो। इन लोगों की अल्लाह ताला उस वक्त तक बख्शिश नहीं फरमाते जब तक कि वो तौबा ना कर लें। माह शाबान की इस मुबारक रात के मुतालिक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए आयशा, क्या तुम जानती हो कि इस रात में क्या होता है? अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
बताइए कि इसमें क्या होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात की फजीलत ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो शख्स इस साल पैदा होगा और जो इस साल में मरेगा, उसका मरना और पैदा होना लिखा जाता है, और जो फरिश्ते इन कामों पर मुकर्रर हैं उनको इस अमल की इत्तला दी जाती है, और जितना रिज़्क मखलूक को इस साल में मिलेगा सब लिख दिया जाता है। और इस 15वीं रात को सूरज डूबते ही अल्लाह ताला इस दुनिया पर जो आसमान हमें नजर आता है उस पर तशरीफ ले आते हैं और इरशाद फरमाते हैं, है कोई ऐसा जो मुझसे बख्शिश का तलबगार हो, रिज़्क चाहता हो, मुसीबत का मारा हो, दुआ करे तो मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूंगा। इसी तरह सुबह होने तक इरशाद फरमाते हैं, बस बंदों को चाहिए कि इस रात को खूब इबादत करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और 15वीं का रोज़ा रखें। अल्लाह ताला इस रात को अपनी मेहरबानी से, अपनी रहमत से बेशुमार बंदों को बख्श देता है, मगर काफिर, मुशरिक, कीना रखने वाले और कातिल को नहीं बख्शते। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, एक रात मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर ना पाया तो मैं परेशान हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में घर से बाहर निकली। मैं क्या देखती हूँ कि आप बकी के कब्रिस्तान में मौजूद हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक आसमान की तरफ उठा हुआ है। इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तशरीफ लाते हैं और बनु कलब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करते हैं। फिर फरमाया कि क्या तुम आज रात मुझे इबादत की आज़ादी देती हो? मैंने अर्ज किया, ज़रूर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का आगाज किया और क़याम में तकफीफ कर दी, सूरह फातिहा और एक छोटी सी आयत पढ़ी और फिर आप सजदे में चले गए। फिर आधी रात तक सजदे में रहे, फिर खड़े होकर दूसरी रकात पढ़ी और पहली रकात की तरह उसमें भी क़िरात फरमाई और छोटी सूरत पढ़ी और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा सजदे में चले गए। ये सजदा सुबह तक जारी रहा। मैं ये सब कुछ देखती रही और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे में गए हुए बहुत देर हो गई तो मुझे अंदेशा हो गया कि कहीं अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को कब्ज़ तो नहीं कर लिया। फिर जब मेरा इंतज़ार तवील हो गया, बहुत देर हो गई, तो मैं आपके करीब पहुंची और मैंने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों को छुआ तो आपने हरकत फरमाई। मैंने खुद ये सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में ये दुआ फरमा रहे थे, इलाही मैं तेरे आज़ाब, तेरी अफूफ और बख्शिश की पनाह में आता हूँ, तेरे कहर से तेरी रज़ा की पनाह में आता हूँ, तुझी से पनाह चाहता हूँ, तेरी ज़ात बुजुर्गो बरतर है, मैं तेरी शयान शान सना बयान नहीं कर सकता, तू आप ही अपनी सना कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। सुबह को मैंने अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात आप सजदे की हालत में ऐसे कलमात अदा फरमा रहे थे कि वैसे अल्फाज अदा करते हुए आपको मैंने कभी नहीं सुना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुमने अदा कर लिए? मैंने अर्ज किया, जी हाँ। आपने फरमाया, खुद भी याद करो और दूसरों को भी सिखा दो, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे सजदे की हालत में इन कलमात को अदा करने का हुक्म दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने शाबान के महीने की एक ऐसी मुबारक रात के बारे में बात की, उसकी फजीलत के बारे में हदीस की रोशनी से आपको आगाह किया। उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और आखिर में दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।